प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 हिंदी का काव्यखंड वन पथ पर। तो देखिए, सबसे पहले हम संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के वन पथ पर नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो पुरते निकसी रघुवीर वधु यहाँ जो है पहला है, इसका प्रसंग देख लें। प्रस्तुत पद्यांश में वन गमन के समय मार्ग में सीता जी की व्याकुलता का चित्रण किया गया है। देखिए हिंदी व्याख्या। पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दये मग में डग दोए। जैसे अवधपुरी से सीता जी वन मार्ग में कुछ ही कदम धैर्य धारण करते हुए आगे बढ़ती हैं, झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुरा धरोए। सीता जी के मस्तक से, भाल मनी मस्तक होता है, और जल मनी कनी लिखा हुआ है, जल के कण। सीता जी के मस्तक से जो है पसीने की जो है बूंदें छलकने लगती हैं, और पुट सूख गए मधुरा धरोए। उनके दोनों मधुर ओंठ जो है सूख जाते हैं। फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करियों कित होए। फिर सीता जी जो है भगवान राम से जो है पूछती हैं कि अभी कितनी दूर चलना है, जहाँ हम पत्तों की कुटिया बना करके निवास करेंगे। तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया अत्याचार चली जल चोए। तिय माने पत्नी होता है। पत्नी की व्याकुलता, आतुरता का मतलब व्याकुलता को देख करके भगवान राम की आंखों में प्रेम के आंसू छलक पड़े। फिर से देख लें। पुरते निकसी रघुवीर वधूधर धीर दये मग में डग दोए। जैसे अवधपुरी से जो है वनगमन के लिए सीता जी मार्ग में कुछ ही दूर आगे बढ़ती हैं धैर्य धारण करते हुए। झलकी भर भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुरा धरोए। उनके मस्तक से जो है पसीने की बूंदें छलकने लगती हैं और उनके मधुर ओंठ सूख जाते हैं। फिर बूझते हैं चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करियों कित होए। फिर जो है सीता जी भगवान श्री राम से पूछती हैं कि भी कितनी दूर चलना है, जहाँ हम लोग पत्तों की कुटिया बना करके निवास करेंगे। तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया अत्याचारी चली जल चोए। सीता जी की व्याकुलता को देख करके जो है भगवान राम की आंखों से जो है आंसू छलक पड़ते हैं। क्यों? कि मेरे कारण जो है इस कोमल जो है राजकुमारी को, जो महलों में रहने वाली थी, आज जंगल में इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। ऐसी बातों को सोच करके भगवान राम की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। दूसरा देखें। जल को गए लखन है लड़का, यहाँ से लेकर के बिलोचन बाढ़े तक। संदर्भ पूरे चैप्टर में एक होगा, प्रसंग बदलेगा। तो देखिए प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण जी मार्ग में पड़ने वाले श्रृंगबेरपुर गांव से जो है जल लाने गए हैं। सीता जी भगवान राम को उनका जो है इंतजार करने के लिए कह रही हैं। हिंदी व्याख्या देखें। जल को गए लखन है लड़का परिखो पिए छाह घरी को है ठाढ़े। हे स्वामी, लक्ष्मण अभी, लड़का का मतलब बालक हैं, जो गांव में जल लाने के लिए गए हैं। परिखो पिए छाह घरी को है ठाढ़े। हे स्वामी, एक घड़ी जो है छाया में रुक करके उनका इंतजार कर लीजिए। और पोज पसेऊ बयारी करो और पाँव पखारो भूभूर ठाढ़े। आइए आप जो छाया में खड़े हो जाएं, अपने आंचल से हम आपका जो है पसीना पोंछ दें, और गर्म धूल में चलने के कारण जो है आपके पैर जल रहे हैं, आपके पैरों को धो करके ठंडा कर दें। पखारने का मतलब यहाँ धोना है। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठ विलम्ब कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री राम जो है अपनी पत्नी सीता को थका हुआ देख करके, श्रम मनी थका हुआ, बैठ विलम्ब कंटक काढ़े, बड़ी देर तक, विलम्ब माने देर होता है,
देर तक बैठ जाते हैं और कांटा निकालने का बहाना करते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो पुलक्यो तन बार बिलोचन बाढ़े। सीता जी नाह मने स्वामी, अपने नाथ यानी अपने स्वामी के ऐसे स्नेह को देख करके जो है पुलकित हो जाती हैं और तनुबार बिलोचन बाढ़े, उनका शरीर तो पुलकित हो जाता है और नेत्रों से जो है प्रेम के आंसू छलक पड़ते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं। जल को गए लखन है लड़का परिखो पिया छाह घड़ी को ठाड़े। सीता जी कहती हैं कि हे स्वामी, लक्ष्मण गांव से जो है जल लाने के लिए गए हैं, एक घड़ी रुक करके उनका इंतजार कर लीजिए। और पोछ पसेऊ बयारी करो और पाँव पखारो भोभू ठाड़े। आइए छाए में खड़े हो जाएं, आंचल से आपका जो है हम पसीना पोंछ देते हैं। अत्यधिक दूरी से ये गर्म धूल में चलने के कारण जो है आपके पैर जल रहे हैं, आपके पैरों को हम धो देते हैं। आगे, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलंब कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम जो है अपनी पत्नी सीता को थका हुआ देख करके देर तक बैठ जाते हैं और कांटा निकालते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो पुलक्यो तन बार बिलोचन बाढ़े। सीता जी जो है अपने स्वामी श्री राम के प्रति ऐसी मोहब्बत को देख करके वो पुलकित हो जाती हैं और जो है प्रेम के आंसू जो है उनके नेत्रों से छलक पड़ते हैं। तो प्यारे छात्रों, आगे देख लें, 2 पद की व्याख्या हो गई है। इसमें हम भूल गए हैं आपको काव्य सौंदर्य बताने के लिए। तो सबसे पहले काव्य सौंदर्य देख लें। नंबर 1, पुरते निकसिवी और जल चों तक। इसमें क्या है? भाषा ब्रज है, क्योंकि कवितावली से आया है और कवितावली, दोहावली, गीतावली ये ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। ठीक, तो भाषा इसमें आपकी जो है क्या हो जाएगी? ब्रज। और शैली जो है मुक्तक और छंद क्या है आपका? सवैया। रस करुण, अलंकार अनुप्रास। तो इस तरीके से जो है ये पहला नंबर 1 की जो है काव्य सौंदर्य है। और दूसरे में क्या होगा? जल को गए लखन है लड़का परिख्यो, यहाँ से लेकर के देखिए इसमें भी वही होगा। भाषा ब्रज हो जाएगी, छंद सोया हो जाएगा, रस श्रृंगार, शैली जो है मुक्तक। तो इस तरीके से 2-4 पॉइंट लिखेंगे। अब जो है तीसरा देखें। रानी में जानी अजानी महा पविपाहन हूँ तो ते कठोर हियो है। राजो काज या काज न जाने हूँ कहो तिये को जिन कान क्यों है। अब यहाँ प्रसंग क्या बनेगा? प्रस्तुत पद्यांश में श्रृंगवेरपुर की नारियों के द्वारा जो है भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के रंग रूप पर मोहित होकर के, उनके गुण पर मोहित होकर के राजा दशरथ और रानी को धिक्कारा गया है। देखिए, रानी में जानी अजानी महा पविपाहन हूँ तो कठोर हियो है। श्रृंगवेरपुर की नारियां जो देख करके तीनों के रंग रूप को कह रही हैं कि रानी में जानी, हे सखी, एक दूसरे से बात करते हुए कहती हैं कि हे सखी, मैं जान गई हूँ रानी के विषय में, वो महा अज्ञानी है। अजानी का मतलब अज्ञानी। रानी कैकेयी महान अज्ञानी है, बहुत बड़ी मूर्ख है। पाहन पविपाहन हूँ तो कठोर ही है, उसका हृदय जो है पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है। राजो काज ये काज न जानो, राजा दशरथ ने भी अपने कार्य में कोई नुकसान फायदे की बात नहीं सोची। तिये को जिन कान कियो है, मात्र पत्नी के कह देने से जो है उन्होंने विश्वास कर लिया है। तिये मानी पत्नी होता है और कान करने का मतलब हुआ विश्वास करना। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। ऐसे सुंदर जो है मूर्ति के समान जो है रंग रूप आकर्षण से युक्त ये बालक बिछड़े कैसे प्रीतम, अरे इनके कैसे परिवार के लोग हैं, कैसा प्रेम करते हैं जो इनसे बिछड़ करके जो है जीवित रहेंगे। आगे, आखिर में सखी राखिबो जोग इन्हें किमके वनवास दियो है। हे सखी, अरे ये तो इतने सुंदर हैं कि आंखों में बसा लेने के योग्य हैं, इनसे
या इन्हें किस आधार पर जो है वनवास दे दिया गया है। फिर से देख लें। श्रृंगवेरपुर की नारियां एक दूसरे से जो है वार्तालाप करते हुए कहती हैं कि हे सखी, रानी में जानी अजानी महापाहन हूँ तो कठोर ही है। अरे मैं रानी कैकेयी के विषय में भली भांत जानती हूँ, वो महान अज्ञानी है, उसका हृदय पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है। राजों काज या काज न जान्यो, कहो तिये को जिन कान कियो है। राजा दशरथ ने भी अपने कार्य में कोई नुकसान फायदा नहीं देखा, मात्र पत्नी के कहने से उन्होंने विश्वास कर लिया और ऐसे लोगों को वनवास दे दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़े, कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। ऐसे सुंदर मूर्ति के समान रंग रूप आकर्षण वाले बालक, इनके परिवार के लोग जो है किस प्रकार से हैं कि जो इनसे बिछड़ करके जो है जीवित रहेंगे। आखिर में सखी राखिबो जोग, इन्हीं किनके वनवास दियो है। हे सखी, ये तो आँखों में बसाने के योग्य हैं, किस प्रकार से जो है इनको वनवास दे दिया गया है। तो प्यारे छात्रों, ये हिंदी व्याख्या हो गई है। अब काव्य सौंदर्य देख लें। इसमें भी जो है भाषा क्या होगी, ब्रज रस, यहाँ जो है एक तरीके संयोग श्रृंगार है। कौन है? संयोग श्रृंगार। और छंद सवैया है, रस छंद अलंकार। अलंकार में अनुप्रास। तो इस तरीके से गुण क्या हो जाएगा, प्रसाद गुण, रस छंद अलंकार, ये हो गया। ये जो है 3 पद की हिंदी व्याख्या हो गई है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। यदि आपको ये समझ में आए कि मेरे अंदर कुछ क्वालिटी है, तो वीडियो को और मित्रों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि यह चैनल आपका है, आपके हित में है, आपके लिए हम समर्पित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।